पैरों में लिपटे हो हजारों विषधर, तमन्ना हो जिनकी तारे तोड़ लाने की। जमाना क्या डिगाएगा ऐसे हौसलों को, जिनमें ताकत हो धाराएं मोड़ लाने की। जी हाँ, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरुआत करते हैं यूजीसी नेट श्रृंखला प्रश्न संख्या 31 निबंध श्रृंखला। मेरे ललित निबंध विचार प्रदान है। यात्रा करने चली तो है बुद्धि, किंतु हृदय को साथ लेकर। कथन किसका है? शुक्ल का। चिंतामणि से कहा गया है। यह चिंतामणि निबंध से लिया गया है। शुक्ल का कथन है। कविता क्या है के संदर्भ में सही कथन। चिंतामणि का पहला निबंध नहीं है। यह 1909 में प्रकाशित हुआ, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी का निबंध है। कविता क्या है? कविता क्या है? शुक्ल जी का निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ, 1909 में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि का पहला निबंध नहीं है। अगला प्रश्न, कविता क्या है चिंतामणि के किस क्रम पर है? 11। चिंतामणि शुक्ल का निबंध संग्रह है, जैसा कि विदित है। उसमें कविता क्या है, निबंध चिंतामणि जो संग्रह है उसमें किस क्रम पर आया हुआ है? 11वें नंबर पर। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर भाव भूमि पर ले जाती है। यह लोक सामान्य कथन है। इसमें जो खालिस्तान है उसमें लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ के संबंधों में संकुचित मंडल से ऊपर उठकर, लोक सामान्य यहाँ आएगा, भाव भूमि पर ले जाती है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। किसका कथन है? शुक्ल। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। कथन किसका है? शुक्ल। इसी के प्रचन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई या जाएगी, त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। किसका कथन है? शुक्ल। इसी की प्रचन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई या जाएगी, त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। किसका कथन है? शुक्ल। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, अपेक्षित होता है। बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यहाँ पर खालिस्तान में आएगा। कविता ही हृदय को प्रकृत दिशा में ले जाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रचार करती भी उसे खालिस्तान में मनुष्यत्व आएगा। मनुष्यत्व उच्च भूमि पर ले जाती है। कल्पना दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? विधायक और ग्राहक। कवि में कौन सी कल्पना अपेक्षित होती है? विधायक। श्रोता या पाठक में कौन सी कल्पना अपेक्षित होती है? ग्राहक। कवि में तो विधायक कल्पना होती है, श्रोता या पाठक में ग्राहक कल्पना होती है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। किसका कथन है? शुक्ल का। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। किसका कथन है? शुक्ल। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य होगा। किसका कथन है? शुक्ल। मनुष्य की बर्बरता
घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ा ही हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ा ही हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का नाम है। किसका कथन है? सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का नाम है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 48। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। किसका कथन है? गौतम। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। किसका कथन है? गौतम। अहिंसा सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अहिंसा सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नवभारत टाइम्स का संपादन किसने किया था? विद्यानिवास मिश्र। ललित निबंध परंपरा में ये आचार्य साथ मिलकर एक त्रयी रचते हैं। ललित निबंध परंपरा में ये आचार्य साथ मिलकर एक त्रयी रचते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। निबंध परंपरा के त्रयी 3 कवि त्रयी कहलाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध विद्यानिवास है। विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध चितवन की छा। विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध चितवन की छा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के संदर्भ में सही कथन। विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का निबंध और इसका प्रकाशन हुआ 1974 ईस्वी। विद्यानिवास मिश्र के संदर्भ में सही कथन। इनका भाई नामक संस्मरण आगे से जुड़ा है। ब्रह्मरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठी लिखते थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यानिवास मिश्र श्री नारायण चतुर्वेदी को किस नाम से चिट्ठी लिखते थे? ब्रह्मरानंद। इन्होंने शैली विज्ञान पर काम किया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने शैली विज्ञान पर काम किया? विद्यानिवास मिश्र। रसधर्मा निबंधकार कुबेरनाथ राय। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रसधर्मा निबंधकार कुबेरनाथ राय। मोरे राम के भीजे मुकुटवा लक्ष्मण के पटुकवा मोरी सीता के भीजे सैनुरवा त राम घर लौटही। उपयुक्त पंक्ति में पटुकवा शब्द का अर्थ है दुपट्टा। पटुकवा शब्द का अर्थ दुपट्टा। मोरे राम के भीजे मुकुटवा लक्ष्मण के पटुकवा मोरी सीता के भीजे सैनुरवा त राम घर लौटही। उपयुक्त पंक्ति में पटुकवा शब्द का अर्थ दुपट्टा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से बंधा है। कथन किस निबंध का है? ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से बंधा है। कथन किस निबंध का है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। धन्यवाद साथियों।
अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।